हेलो क्लास, ये आपका लास्ट टॉपिक था जो कि मैं सेंड कर चुकी हूँ, इनवाइटिंग कोटेशन। ये अब तक आपका रिटन में हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दी थी। सो आज हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा इनवाइटिंग कोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो इनवाइटिंग कोटेशंस क्या होते हैं। इनवाइटिंग जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, तो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसके प्राइस के रिगार्डिंग 2-3 सेलर्स से उसके रेट जो हैं, उसके प्राइजेज़ जो हैं, उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट हम इनवाइट करते हैं कि आप अपने जो प्राइस हैं आप हमें बताएं। देन उसमें से उन सभी में से जिसका लो प्राइस है और उसकी क्या है क्वालिटी अच्छी है, देन हम उसे प्रेफर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनवाइटिंग कोटेशंस। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इनवाइट कोटेशन फ्रॉम सेवरल सेलर्स बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर को प्लेस करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ सेलर्स से क्या करते हैं, कोटेशन इनवाइट करते हैं। दिस इज़ डन टू फाइंड आउट द चीपेस्ट एंड बेस्ट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड। ये क्या है, ये किस लिए किया जाता है? चीपेस्ट मीन्स लो प्राइस जो है वो कौन से सेलर का प्रोडक्ट है वो लो प्राइस में है, और ये बेस्ट सोर्स है किस चीज़ का, सप्लाई ऑफ गुड्स का रिक्वायर्ड, जो कि हमें रिक्वायर है। अ ग्रेट केयर इज़ नेसेसरी इन ड्राफ्टिंग एक मिनट, ये कहता है कि अ ग्रेट केयर इज़ नेसेसरी इन ड्राफ्टिंग सच लेटर्स सो दैट राइट सेलर कैन बी लोकेटेड एज क्विकली एज पॉसिबल। इससे क्या होगा, अगर हम सभी सेलर्स से कोटेशन मंगाएंगे तो हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा सेलर उस सेम प्रोडक्ट को किस प्राइस पे बेच रहा है, और जिसका लो प्राइस है उससे वो सेलर क्या होगा, उससे हम प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो लोकेट कर पाएगा एज़ क्विकली एज़ पॉसिबल। हम कंपैरिजन करेंगे, जिसका लो होगा हम उससे अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे। देन क्या कहता है, द इनवाइटिंग कोटेशन लेटर शुड इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट। अब हम कोटेशन इनवाइट करने के लिए हम लेटर सेंड जो करते हैं उसमें हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, उसमें हमें क्या क्या पॉइंट शो करने चाहिए, वो आप फर्दर देखो। फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्राइब द नीड क्लियरली एंड प्रिसाइजली। हमें क्या चीज़ चाहिए वो हमें क्लियरली उन्हें मेंशन करनी होगी। प्रिसाइजली मीन्स कम शब्दों में। गिव डिटेल स्पेसिफिकेशन लाइक शेप, जैसे हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसकी शेप हमें बतानी होगी, साइज़, क्वालिटी एक्सेट्रा ऑफ योर गुड्स रिक्वायर्ड। जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट की जो डिटेल है आपको वो शॉर्ट में मेंशन करनी होगी। देन नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है रिक्वेस्ट द सेलर टू कोट हिज प्राइस एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट। देन हमें जो सेलर है उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप अपना प्राइस, अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्लियरली हमें मेंशन करके बताएं, एंड टर्म ऑफ पेमेंट, आप कैसे अपनी पेमेंट लोगे, वो उसकी टर्म क्या होंगी वो भी हमें बताएं। देन थर्ड पॉइंट है आस्क हिम फॉर सैम्पल। सैम्पल से आप समझते हैं कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स बेचने से पहले उसके सैम्पल, जैसे बुक सेलर है, बुक सेलर पहले अपनी बुक्स को बेचने के लिए क्या करता है, जो कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उनमें एक सैम्पल कॉपी दे की जाता है जिस पर कि स्पेसिफिकली स्टैम्प होती है दिस कॉपी नॉट फॉर सेल, दिस इज़ ओनली सैम्पल कॉपी। वो सैम्पल कॉपी दे के जाता है जिससे कि वो टीचर उसे पढ़े समझे, उसके बाद वो स्टूडेंट को बोले कि इस गाइड को, इस बुक को आप प्रेफर करें। तो ये हो गया उसका सैम्पल। ऐसे ही आस्क हिम फॉर अ सैम्पल, हमें जो सेलर है उससे सैम्पल के लिए ज़रूर बोलना चाहिए। इफ़ नेसेसरी, अगर नेसेसरी हो तो द सैम्पल कैन बी सीन फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर कोटिंग रेट्स। उसके रेट्स बताने से पहले ही सैम्पल कॉपी उसके द्वारा
हमारे ऑफिस में भेजी जानी चाहिए और हमारे द्वारा देखनी चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा गिव एन आइडिया ऑफ द क्वांटिटी यू इंटेंड टू बाय। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप जो ख़रीदना चाहते हो, जो प्रोडक्ट आप ख़रीदना चाहते हो उसकी प्रॉपर क्वांटिटी आपको बतानी होगी। नेक्स्ट है इंडिकेट द टाइम बाय विच यू वुड लाइक द गुड्स टू बी सप्लाइड। उसके बाद आपको टाइम ज़रूर मेंशन करना चाहिए उसमें लेटर में कि आपको ये जो प्रोडक्ट है ये किस टाइम के अंदर, मीन्स टू से आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये विद इन अ वीक आपको इसकी नेसेसिटी है या विद इन अ मंथ, आपको ये टाइम ज़रूर मेंशन करना चाहिए। इंडिकेट द टाइम बाय विच यू वुड लाइक टू बाय। आपको जो सामान चाहिए है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर चाहिए है ये आपको ज़रूर मेंशन करना है। नेक्स्ट 6th पॉइंट है आस्क व्हाट एक्सेसरीज एंड स्पेयर्स इफ़ एनी वुड बी सप्लाइड एंड हाउ मच दे कॉस्ट। आपको कौन कौन सी एक्सेसरीज मीन्स कौन कौन सा सामान चाहिए, उसके कौन कौन से पार्ट्स चाहिए और जो कि सप्लाइड आपको करने वाले हैं तो उनकी कितनी कॉस्ट हो सकती है, वो कॉस्ट ज़रूर मेंशन कर देना चाहिए। मीन्स टू से उसको आस्क पूछना चाहिए कि हमें पूछना चाहिए सेलर से कि आप इनकी ये जो आप सप्लाई करोगे, ये पार्ट्स सप्लाई करोगे तो इसकी कितनी कॉस्ट हो सकती है, आप ज़रूर मेंशन कर देना। नेक्स्ट 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट में क्या कहता है वो, इफ़ द गुड्स यू आर ऑर्डरिंग नीड इंस्टॉलेशन आस्क द सेलर द कॉस्ट ऑफ डूइंग सो एंड द रिपेयर फैकल्टीज रिपेयर्ड बाय हिम। आप कोई भी चीज़ लेके आते हो उसकी वारंटी होती है, उसकी कुछ गारंटी होती है, तो उस टाइम पीरियड के दौरान या फिर जस्ट जब भी लेके आते हो अगर प्रोडक्ट में कुछ कमी है तो उसे रिपेयर करने के लिए जो सेलर है उसी की फैकल्टी को उसे वो रिपेयर करना चाहिए। इसके बारे में भी आपको लेटर में क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए। नेक्स्ट 8th पॉइंट है एज अ प्रोसेसिंग ऑफ परचेज प्रपोजल टेक्स सम मोर टाइम आस्क द सेलर टू इंडिकेट द पीरियड फॉर विच हिज कोटेशन विल बी वैलिड। मीन्स टू से आपका अगर परचेज़ करने का जो प्रोसेस है वो कुछ डिले होने वाला है, देन आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको पूछना चाहिए, आपको उनसे बोलना चाहिए लेटर के अंदर कि जो आपने हमें कोटेशन दी है उसकी वैलिडिटी किस टाइम तक है। मीन्स टू से जो प्राइजेज़ हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ये भी पता है आपको। मार्केट में कुछ आज जो प्रोडक्ट लगा लो, आज किसी प्रोडक्ट का रेट जो है वो 1000 है, मे बी इन नेक्स्ट वीक वो 5000 भी हो सकता है, मे बी वो 900 तक भी हो सकता है। तो प्राइसेस की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई बाउंडेशन नहीं होती। तो हमें उसी लेटर में पहले से ही उनसे पूछ लेना चाहिए कि वो जो आपने हमें कोटेशन सेंड की हैं वो कितने टाइम तक वैलिड हैं। मीन्स टू से वो रेट जो है आपने मेंशन करके हमें दिए हैं वो कितने टाइम तक फिक्स रहेंगे। मे बी आप विद इन 6 मंथ उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाह रहे हो तो, और उसकी जो कोटेशंस की वैलिडिटी है वो ओनली 1 मंथ के लिए है, देन उसके प्राइजेस चेंज हो गए तो वो आपकी जो कोटेशन है वो यूज़लेस है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंटली आस्क फॉर टैक्स कंपोनेंट। जो भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं उस पर GST लगता है, अदर टैक्सेस लगते हैं, तो उनके बारे में भी आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। देयर विल बी अ फ्यू टैक्स लाइक सेल्स टैक्स, सेंट्रल टैक्स, वैट एक्सेट्रा, जो भी ये लगते हैं ये भी आपको देने होंगे। तो पहले से ही इनकी इन्फॉर्मेशन आपको सेलर से ले लेनी चाहिए कि ये टैक्स कितना लगेगा और अदर टैक्स कितने लगेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक टॉपिक इनवाइटिंग कोटेशन कंप्लीट हो चुका है। देन मैं आपको सेंडिंग कोटेशंस और प्लेसिंग ऑर्डर इनकी भी एक्सप्लेनेशन सेंड करती हूँ। अगर इस टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकता है और पर्सनली भी पूछ सकता है।
Okay, students, God bless you all.